अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज की बहुत सारी अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में सुमैर चौधरी हाजिर हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी हुमायमा मलिक के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, फ़िरोज़ खान की बहन हुमायमा मलिक के बारे में या फिर फ़िरोज़ खान के हवाले से जब भी मैं आपको कोई पॉजिटिव खबर देता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि यार आप तो पेड यूट्यूबर हो, आप तो फ़िरोज़ खान के हवाले से हमेशा उनके हक में बात करते रहते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं, आप शायद नहीं जानते कि मैं फ़िरोज़ खान के हवाले से हमेशा वो खबर उनके हक में देता हूं जो उनके और उनके बच्चों के हवाले से हो। तो मैं फ़िरोज़ खान की किसी भी ऐसी बात पर उनका साथ नहीं दूंगा जहां पर वो मुझे गलत नजर आ रहे होंगे। तो जैसा कि आप सबको बताया कि पिछले दिनों जब नजीबा फैज़ के साथ मैंने उनकी वो तस्वीरें देखी थी तो मैंने इस पर एतराज़ किया था और मैंने ये वीडियो भी बनाई थी जब वो कह रहे थे कि मेरा इनसे रूहानी ताल्लुक है और नजीबा फैज़ भी कह रही थी कि मेरा फ़िरोज़ खान के साथ एक रूहानी ताल्लुक है। तो मैंने ये इतराज़ किया था कि फ़िरोज़ खान पहले अपनी टांगें देखें कितनी नंगी हैं और नजीबा फैज़ के साथ जिस तरह से वो तस्वीरें बना रहे हैं तो उनको देखते हुए मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि इनका आपस में कोई रूहानी ताल्लुक है और इनको ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए थी। इसी तरह से हुमायमा मलिक जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी बातें करती रहती हैं, जैसे कि आप सबको याद होगा कि वो कहती रहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ पाकिस्तान में, अभी वो बाहर गई हुई, सबसे पहले उनकी जो ड्रेसिंग थी उस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ किया जा रहा था कि आप लोग जब भी बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी ड्रेसिंग को देखना चाहिए। अब लोग कहेंगे बहुत सारे ऐसे, बल्कि वो खुद भी कहेंगी कि मेरी टांगें बिल्कुल नंगी तो नहीं थी, लेकिन खैर नंगी ज़रूर थी। वो कह रही थी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ पाकिस्तान में कहीं भी तो लोग मेरे से इम्मी के बारे में पूछते हैं। अब जाहिर है हुमायमा मलिक को ये बात भी याद होगी कि जब आप इंडिया से काम करके वापस पाकिस्तान आई थी तो आपको याद होगा जब आपको काम नहीं मिल रहा था लोग आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। अब जाहिर है इमरान हाशमी के साथ जिस तरह के आपके सीन्स थे, जिस तरह की आपकी वीडियोज़ थी, जिस तरह से आपने उनके साथ गानों में काम किया था, तो जाहिर है पाकिस्तानी जो आपसे प्यार करते थे उनको बहुत दुख हुआ था। तो आप अभी तक उस बात को बहुत फख्र से लोगों को बताती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझसे इम्मी के बारे में पूछते हैं। आपने काम किया इमरान हाशमी राजा नटवरलाल, how was the experience with working with Imran Hashmi? The most amazing thing is this कि मैं कहीं पे भी दुनिया में जाऊँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप शायद अभी तक इसी बात के लिए मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा बॉलीवुड जाएंगी और वापस वहाँ पर काम करेंगी। तो मुझे तो वहाँ पर काम करना है, मैं उनको कैसे नाराज़ कर सकती हूँ। याद रखें कि जो लोग उस हुमायमा मलिक से प्यार करते हैं जो जिंदू में काम कर रही थी, जो बोल में काम कर रही थी, उस हुमायमा मलिक से जब लोग प्यार करते हैं तो आप उन लोगों की कदर करें, बल्कि इम्मी को याद करने के बजाय उन लोगों का ख्याल रखें जिन लोगों ने आपको हुमायमा मलिक बनाया है। देखें, जब लोग आप पर एतराज़ करने लग जाएंगे तो फिर किसी प्रोजेक्ट में शायद आप कामयाब ना हो। ये एक बहुत अच्छा मशवरा है अगर आप इसको पॉजिटिव लें। खैर, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। बात करते हैं जी माहिरा खान के बारे में। तो आप सब जानते हैं कि माहिरा खान पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारा है, लेकिन वो बताती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियों का सामना किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना किया जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस तरह से अपने दिलो दिमाग को सुकून दूँ। माहिरा खान को इस डिप्रेशन से निकलने के लिए नूर बुखारी ने क्या मशवरा दिया इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि माहिरा खान ने अपनी ज़िंदगी की किन किन मुश्किलात का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि जिस लड़के से मैं मोहब्बत करती थी, जिसके लिए मैं अमेरिका छोड़कर वापस पाकिस्तान आ गई, अपना कैरियर छोड़कर वापस आ गई, उससे मैंने शादी कर ली, उससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी, फिर उसके साथ खुशहाल रहने लगी और जब मेरे बच्चे हुए तो मेरी उससे अलहदगी होगी। मतलब वो अपने हस्बैंड की बात कर रही थी और वो कह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। कहती हैं कि जब मैं अलग हो गई तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत मुश्किलात देखी। उसके बाद जब मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई और फिर मैं बॉलीवुड गई और बॉलीवुड में जब मुझे एक के बाद एक अच्छा प्रोग्राम, अच्छी फिल्में और बहुत सारी कामयाबियां नजर आ रही थी, फिर बदकिस्मती से वहां पर मेरी एक तस्वीर लीक हुई जिसमें मैं सिगरेट पी रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ दी गई। अब जाहिर है कि जिस तरह का आपने ड्रेस पहना हुआ था उसके साथ आप सिगरेट भी पी रही थी और फिर जब वो तस्वीरें पाकिस्तान में वायरल हुई तो आपके चाहने वालों को बहुत दुख हुआ। अब उन्होंने बताया कि जब लोग मुझ पर तनकीद करने लगे तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। खैर, अब दुखी होना बनता भी था,
अगर आप दुख इस पर करती कि मेरे से शायद गलती हुई तो शायद आपको इतनी ज्यादा तकलीफ ना होती। लोग सोशल मीडिया पर मेरी शादी के हवाले से बातें करने लगे तो लोगों ने मेरे पुराने हस्बैंड को और उसके ताल्लुकात को और जो हमारे बीच होता रहा उसको दोबारा से बयान करना शुरू कर दिया, और लोगों ने कहा कि शायद इसी वजह से आपने अपने पहले हस्बैंड को छोड़ा है। तो ये बातें सुनकर मैं और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होने लगी। इसी तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की बेशुमार उन बातों का जिक्र किया जिसकी वजह से वो आजकल डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन नूर बुखारी ने उनको यह मशवरा दिया जिन्होंने अपनी जिंदगी में बल्कि अपनी अज़दवाजी जिंदगी में सिर्फ नाकामियों के सिवा कुछ नहीं देखा। वो कहती हैं कि जब इंसान का दिल इतना दुखी हो जाए और इतनी कामयाबियां, पैसा, सब कुछ होने के बावजूद आपको सुख ना मिल रहा हो, आपका दिल सुकून में ना हो, तो तब आपको अल्लाह के साथ दोस्ती लगा लेनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी फनकाराएं हैं जिन्होंने अपने कैरियर के उस पीक पर शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ा जब वो करोड़ों रुपया कमा सकती थी और कमा भी रही थी, और उनको अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐसा इश्क महसूस हुआ, ऐसा लगाव महसूस हुआ कि उन्होंने सोच लिया कि अगर इनको राजी कर लिया तो समझो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरह से नूर बुखारी ने उनको मशवरा दिया कि आप अल्लाह के साथ यारी बना लें। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ड्रामों में बहुत सारे फनकार आकर हमें ये मशवरे दे रहे होते हैं, ड्रामों में एक्टिंग करके दिखा रहे होते हैं कि जब जिंदगी इतनी मुश्किलात का शिकार हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है अल्लाह के साथ यारी लगाने का। तो हकीकत में ये क्यों नहीं लगाते? खैर माहिरा खान, आपको अपनी जिंदगी में रुपया, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल गया, लेकिन अगर आप कोशिश करके अपने रब से यारी लगा लें तो यकीनन आपकी जिंदगी बहुत सुखी हो जाएगी। नूर बुखारी ने बिल्कुल ठीक कहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अदनान सिद्दीकी के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अदनान सिद्दीकी आजकल तमाशा की वजह से बहुत ज्यादा हिट हुए हुए हैं और बहुत ज्यादा सर्चिंग में भी रहते हैं, और लोग ये बात जानते हुए, वो लोग जो कि सोशल मीडिया पर काम करते हैं, इस बार उन्होंने एक बार फिर से बहुत ही घटिया काम करते हुए अदनान सिद्दीकी को मरा हुआ दिखा दिया। मतलब सोशल मीडिया पर इनके बहुत सारे थंबनेल्स नजर आए और उन्होंने लिखा हुआ था कि अदनान सिद्दीकी आज सुबह अपने घर से निकलते हुए हमें छोड़कर चले गए और अदनान सिद्दीकी अब हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि यार लोग ऐसा क्यों करते हैं। अदनान सिद्दीकी ने रिक्वेस्ट की है कि यार ठीक है, आप लोगों का सोशल मीडिया पर काम है, लेकिन इस तरह का घटिया काम तो ना करें। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले दिनों जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे यूट्यूबर मुबशिर सिद्दीक, उनके बारे में ये खबर लगाई गई तो उन्होंने कहा कि मैं घर से बाहर था तो मेरे माँ बाप जो कि बहुत बूढ़े हैं उनका फ़ोन आने लग गया, मेरे रिश्तेदारों का फ़ोन आने लग गया, फैंस का आने लग गया कि सोशल मीडिया पर देखा है कि मुबशिर सिद्दीक की डेथ हो गई है। उसके बाद हिब्बा बुखारी के बारे में लिखा हुआ था कि वो बेटी को जन्म या बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से चली गई, बुशरा अंसारी के बारे में, और एक बार तो बाबर अली ने भी बड़े दुखी अंदाज में, नुमान एजाज ने, मतलब इसी तरह से उनके बारे में भी ये खबर आई थी। तो मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है कभी कभार इन यूट्यूबर्स पर कि जो लोग इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, गलत थंबनेल लगाकर लोगों को जो है मरा हुआ साबित कर देते हैं। यार थोड़ा सा ख्याल कर लो, माना कि व्यूज़ नहीं आ रहे तुम्हारे तो यार क्या हो गया, इतने तो कमा ही लोगे ना कि घर का खर्चा निकल आएगा। यार कम से कम दूसरों को और उनके घर वालों को इतना परेशान ना करो कि तुम्हें अपनी रोजी रोटी जो है वो हराम लगने लग जाए। लेकिन अगर तुम्हें हराम नहीं लगती ना, तो कम से कम इतना एहसास कर लो कि अगर तुम्हारे बारे में कोई ऐसा कह दे और वो खबर सुन के तुम्हारे घर वालों में से कोई टुर जाए, मतलब कोई चल बसे, तो आपको कैसा लगेगा। खैर अदनान सिद्दीकी ने इस पर काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और बहुत सारे फनकार जिनके बारे में ये सब कुछ इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं तो वो काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि यार लोगों को पैसे की बहुत ज़रूरत है लेकिन शायद इज्जत की नहीं है। खैर आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो बाकी सारी खबरों के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।